नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बंगाल की राजनीति में 3 फरवरी 2019 की तारीख ने अपना इतिहास में नाम दर्ज करा लिया, क्योंकि जब जब ममता और मोदी के रिश्तों को लेकर और बीजेपी तृणमूल की बात होगी, तब तब इस तारीख को याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित चिटफंड और रोज वैली घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को ही ममता बनर्जी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री की रैली में उमड़ी भीड़ से डरकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशान हो गई हैं और ममता बनर्जी का आरोप है कि कोलकाता में आयोजित विपक्ष की रैली के कारण पीएम मोदी जांच एजेंसियों के द्वारा उन्हें परेशान कर रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता सरकार पर बीजेपी नेताओं की रैली को रोकने का भी आरोप है। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच जो एक पक्ष मौन है, वो है वाम दल, जो बीते कुछ चुनाव परिणामों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बंगाल की राजनीति में लेफ्ट पार्टी निरंतर पिछड़ती दिख रही है। धीरे धीरे ही सही, वहां लेफ्ट का स्थान बीजेपी लेती जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को सिर्फ 2 सीट जीतने में सफलता मिली हो, लेकिन वोट शेयर में लगभग 11% का इजाफा हुआ है। ये परिवर्तन 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। वहीं बंगाल में पिछले साल ग्राम पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ, जहां पर काफी हिंसा देखने को मिली और कुल 31,457 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। इनमें से टीएमसी ने 21,110 और बीजेपी ने 5,747 सीटों पर जीत हासिल की थी और वाम मोर्चा को 1,708 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं बीजेपी का मानना है कि अगर यूपी में बीजेपी का नुकसान हो रहा है तो इसकी भरपाई के लिए बीजेपी बंगाल के दरवाजे पर खड़ी है और बंगाल और बिहार में कड़ी मेहनत कर रही है और उसी मेहनत के नतीजों से टीएमसी घबराई हुई है। इसीलिए बीजेपी और टीएमसी नेताओं समेत कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई बंगाल की राजनीति के लिए कोई नई नहीं है। इससे पहले वाम मोर्चा की सत्ता उखाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने भी खूब खूनी संघर्ष किया और आपको याद भी होगा कि सिंगूर और नंदीग्राम, जहां पर ममता बनर्जी ने सीपीएम के खिलाफ राजनीति का अखाड़ा बना दिया और आज जिस प्रकार बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ कर रही है, ठीक वैसे ही कभी ममता बनर्जी ने सीपीएम के साथ किया था। कहा जाता है कि वक्त किसी का नहीं होता, आज आपके साथ कल किसी दूसरे के साथ, और बंगाल में यही हो रहा है। 30 साल से सत्ता चला रही सीपीएम को ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम मामले से उखाड़ फेंका और ठीक 10 साल बाद बीजेपी चिटफंड घोटाले से और अपनी मेहनत से बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ने में लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी ममता बनर्जी को उखाड़ पाती है या नहीं।